न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन को लेकर तहसीलदार संघ का आंदोलन तेज हो गया है। जहां बुधवार को इंदौर में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अपने वाहन की चाबियां और डोंगल स्थापना शाखा को सौंप दिए। आंदोलन के दौरान तहसीलदार कार्यस्थल पर रहे लेकिन कार्य नहीं किया। कलेक्टर ने आंदोलनकारी तहसीलदार संघ से चर्चा की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए कार्य विभाजन का नया ढांचा तैयार किया है। नए ढांचे के तहत प्रत्येक जिले में न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य करने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार अलग अलग होंगे। इस कार्य विभाजन का प्रदेश के तहसीलदार संघ ने विरोध प्रारंभ कर दिया है, जहां बुधवार को प्रदेश स्तर पर सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अपने वाहन स्थापना शाखा को सौंप दिए। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, प्रत्येक जिले में बने राजस्व अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट हो चुके हैं। इंदौर में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार वहां लौटने के बाद तहसील कार्यालय में ही धरना आंदोलन प्रारंभ करते हुए नजर आए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल भी उठाना बंद कर दिए। तहसीलदार संघ के प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के अनुसार धरना आंदोलन के दौरान हम सभी इस व्यवस्था के गुण दोष पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद जो विकल्प सामने आएंगे उसे प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल हम कार्य से विरक्त हैं, लेकिन आपदा से संबंधित आवश्यकता होने पर हम फील्ड में उपलब्ध रहेंगे। प्रांत अध्यक्ष के अनुसार हमने संसाधन मांगे हैं और हमें विभाजन मिल रहा है। ये जो हमारे संवर्ग को न्यायिक और गैर न्यायिक में बांटकर करीब 500 के आसपास राजस्व अधिकारियों को उनके राजस्व के मूल कार्यों से वृत कर गैर न्यायिक कार्य और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सौंपने जाने की जो योजना लागू की गई है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रदर्शन है। कोई भी साथी हड़ताल पर नहीं है, कोई भी अवकाश पर नहीं है, सारे लोग जिले में उपस्थित हैं। हम आपदा राहत वाले कार्यों को करेंगे, उसके अलावा बाकी हम सारे कार्य नहीं कर रहे हैं। और आज हमने अपनी सभी सरकारी गाड़ियां सौंप दी हैं, खड़ी करके उनकी चाबियां जमा कर दी हैं और सारे डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल जमा करें जिलाध्यक्ष को और व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है। और हम लोग यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्या क्या विभाग समस्या आ रही है, उनको हम नोट डाउन करके बिंदुवार और जब भी बात होगी तब हम बात रखेंगे इससे क्या दिक्कत आ रही है। और साथ में अभी तक की चर्चा में आया है कि हमारा संवर्ग कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों त्याग करने पर सहमत है। पुलिस विभाग यानी जो विभाग लेना चाहे उसको ले नहीं सकता है। हमें राजस्व के लोगों को राजस्व कार्य करने दीजिए। हमने मांगे थे संसाधन, लेकिन हमें मिला विभाजन। हमें संसाधन दीजिए, हम कोई काम नहीं है। हमने इंदौर में एक अभियान अभी हाल में ही चलाया है, जिसमें जो है हमारे पास कोई केस 31 मई से पुराना पेंडिंग नहीं है, आप सभी लोगों ने देखा है। तो जो आवश्यकता संसाधनों की है, हम मांग रहे हैं संसाधन, हमको मिल रहा है विभाजन, ये मुख्य वो है। बाकी इस संबंध में जब कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि राज्य शासन का यह आदेश कार्य की दृष्टि से अच्छा है। संघ को जो भी गलतफहमियां होंगी उसके लिए बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, आज उनसे बातचीत की जाएगी। मुझे लगता है जो राज्य शासन ने आदेश जारी किया है वो बहुत ही अच्छा और प्रभावी आदेश है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। अगर किसी तरीके की कोई गलतफहमी है तो इस संबंध में उनसे बात की जाए। तहसीलदार संघ के कार्य से विरक्त होने के कारण राजस्व सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे लेकर संज्ञान भी लिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में तहसीलदार संघ के पदाधिकारी से चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।